दिल से स्वागत नहीं, तहे दिल से स्वागत है आपका। सच की कसम है, चल रही थी सवालों की बरसात, भीग रहा था एक चेहरा। कई सवालों का जवाब भी आया, लेकिन कई सवाल परेशान हो गए। अब सवालों की जिद है कि क्यों ना उन सवालों को भी डॉक्टर साहब तक पहुंचाया जाए, और फिर देखते डॉक्टर साहब उन सवालों से लड़ने के लिए किस दवा का इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर रमेश जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हर मर्ज की दवा होती है, मतलब हर बीमारी की दवा होती भी है, लेकिन बहन की दवा नहीं होती। क्या डॉक्टर रमेश ने पूरे जिंदगी में कभी ऐसा किया कि जब उनके पास कोई बहन ही आया हो और उन्होंने उसके बहन को समझ लिया, तो उस समय डॉक्टर ने किया क्या? एक नहीं, ऐसे अनेक बहुत सारे लोग आते हैं जिनको घर कर जाती है उनके मन में कई बीमारियां, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। उनको तरह तरह के उनको टेस्ट कराने की आदत होती है। एक हॉस्पिटल जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, रिपोर्ट्स के ढेर लगा देंगे, निकलता कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों को तसल्ली नहीं होती है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो शरीर में है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनको काउंसलिंग करने की, उनको बिठा के उनकी पूरी रिपोर्ट्स देखने की और पूरा उनका वहम दूर करने की, और उनको तसल्ली देना पड़ती है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, उनको अलग से टाइम देना, जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से टाइम दे के पूरी उनकी बात सुन के उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। एक आध उनको दवाई वैसे भी लिखना पड़ती है, उनको लगे कि नहीं, इस दवाई से इसका असर हुआ है और मैं ठीक हो रहा हूँ, जबकि उनको कोई ऐसी बीमारी होती नहीं है। उनका वहम का इलाज करना पड़ता है। मतलब जिनके मन के अंदर वहम होता है उनका इलाज करने में भी आप माहिर हैं। डॉक्टर साहब बड़े दिलदार है आपका बड़ा दिल स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन क्या वो किस्सा आपको याद है जब ट्रेनिंग पीरियड पर एक मुद्दे से डरकर आप भाग गए थे? जवाब क्या है डॉक्टर साहब? नहीं, भागे तो नहीं थे, लेकिन मुर्दों के बारे में बचपन से बहुत कई तरह की मिथ्याएं होती हैं, कई तरह की स्टोरी सुनी होती हैं फिल्मों में, और इस तरह की बातों से लगता था कि मुर्दों से ये होगा वो होगा। जाहिर है, हम भी जब 18-20 साल के थे मेडिकल कॉलेज में आए तो डर लगता था मुर्दों के साथ रह के, उनको देख के, उनकी शक्लें, उनकी डरावने शरीर देख के। जाहिर है मुझे भी डर लगा था, लेकिन भागने जैसी बात कोई नहीं हुई थी। मतलब तो वहां आपने भी की थी? जी, डरते तो सभी हैं, हम भी उसी तरह से डरे थे। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, शायद जवाब जिस तरह पहले मिला सभी सवालों का, उस तरह इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब को अपने प्रिंसिपल और एथिक्स से बाहर निकलना पड़ा? क्या आपके ऊपर कभी किसी ने दबाव बनाने की कोशिश की और कहा डॉक्टर साहब ये नहीं, आपको ये करना है? बात रिएक्शन की करे तो किस तरीके से आपने जवाब दिया होगा? देखिए, दबाव में हम आते ही नहीं है, हम लगातार सेवा करते हैं, लोगों की सच्चाई से काम करते हैं। लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि मेरा झूठा मेडिकल बना दो, मेरा ये बना दो, मेरा वो कर दो। जब हम इमरजेंसी में होते हैं, दो गुट आपस में लड़े होते हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इसका मेडिकल ज़्यादा बना दो, इसका मेरी गंभीर चोट बना दो, इसकी कम बना दो। हम सुनते सबकी हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है हम कोशिश करते हैं वो सब की सब उसी तरह से लिखी जाए, क्योंकि ये कानूनी मामले होते हैं। इसमें अगर आप गलत करते हैं, गलत रिपोर्ट्स देते हैं, तो कानून में फंसने का भी होता है, और भगवान भी देखता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो सच हो, सच्चाई ही पेश की जाए। डॉक्टर साहब, इससे पहले एक सवाल आपसे मैंने किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। आपसे कहा गया था कि क्या कभी ऐसा वक्त आया जब किसी मुर्दे के सामने आप खड़े थे, आप ट्रीट कर रहे थे, जिसका आपको आदेश दिया गया था, लेकिन आपने अपने कर्म जो है पीछे कर लिए? इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या कभी आपने पोस्टमार्टम किया तो
आप बाहर से नहीं अंदर से भी रोए। क्या इस तरह का कभी माहौल आपके सामने पैदा हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, मेरी नौकरी इस तरह की नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं किए हैं। मैं एसएससी पोस्ट पे ही रहा ज़्यादातर, जिसमें इतना था नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई आजकल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, बहुत बड़े परिवार नहीं होते हैं, एक एक बच्चा होता है, सब उनको डेथ्स हो जाती हैं। तो इस तरह के केसेस करती बार ज़रूर दिल में ठेस पहुंचती है। कई परिवार बिखर जाते हैं, उनकी जनरेशन्स ख़त्म हो जाती है। उसके ख़त्म होने से तो दुख तो बहुत होता है। डॉक्टर साहब, सवाल का जवाब मिला, जवाब आपने दिया। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। आज आप डॉक्टर बन चुके हैं, जिम्मेवारियां भी शायद बखूबी निभाई जा रही है। जब एक गरीब इंसान आपके पास इलाज के लिए मतलब आपसे अपील करता है, आपके सामने अपने दुख को रखता है, कई बार जेब ढीली करनी पड़ती है, लेकिन आपके बाहर भी एक बाउंड्री लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्त में बात अगर सीधे तौर पे आपकी की जाए तो आप किस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं? बिल्कुल, मेरे पास ज़्यादातर इसी तरह के केसेस आते हैं, गरीब दीनहीन, जिनको ज़रूरत होती है अस्पताल में मदद की। तो मेरा इसमें बहुत लंबा अनुभव रहा है। जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उनको तो हम अपनी लेवल पे निपटा देते हैं। हम जितनी हमारे से सुविधाएं दी जा सकती हैं हमको कोशिश करते हैं उनको देने की। रेड क्रॉस है, दूसरी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं वाले लोग हमारे पास आते हैं, जिनको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, स्पाइन की सर्जरी होनी है, दूसरे बड़ी बड़ी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उनके लिए, किडनी की दिक्कतें हैं। तो उन केसेस में हमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं उनको समझाने की, उसको अरेंजमेंट करने की, उनके कागजात तैयार करने की। बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं, हम एस्टीमेट दे देते हैं, आप सरकार से संपर्क स्थापित करो। लेकिन वो लोग जब हमारे पास आते हैं, हम उनको जब बोलते हैं कि आप जाइए मुख्यमंत्री के पास या किसी, उनको पता ही नहीं होता कि मुख्यमंत्री जी कहाँ रहते हैं, सरकार का दफ्तर कहाँ है, सचिवालय कहाँ है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं उनको वहाँ पहुँचाने की, उनको मदद भी मिलती है और उनको लाखों रुपए की सरकारी राहत हम दिला के उनको उनके ऑपरेशंस करवाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी पूरी सहायता की जाए। और उसके अलावा उनको ब्लड चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी उनको मदद मिले, जो दीनहीन हो, गरीब हो, जिनको मालूम ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। ये वक्त भी ना आपका और मेरा दुश्मन बनता जा रहा है। अब धीमे धीमे कह रहा है क्यों ना इस समय एक छोटी सी ब्रेक लगाई जाए। लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर साहब से ये जरूर जानेंगे, आखिर हिमाचल में हो रही आत्महत्या की घटना से क्यों परेशान है डॉक्टर रमेश। ब्रेक के बाद बताएंगे।